भारत के सभी लोगों को राजनीतिक रूप से समान घोषित किया गया। सबके विकास का जो नारा लगाया गया वो केवल एक नारा है और सामाजिक और आर्थिक विषमता दूर करने का काम देश में नहीं हो रहा है। इसीलिए देश में सबसे ज्यादा परिवर्तन करने की जरूरत है। उन्होंने उद्योगपतियों से सांठगांठ करके काला धन का प्रबंध करके चुनाव में काला धन लाया और काले धन का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को याद होगा कि 8 तारीख को चुनाव आयोग के द्वारा रैलियों का आयोजन करने के लिए मनाही कर दिया गया था, पाबंदी लगाई गई थी 15 तारीख तक। और 15 तारीख को फिर ये अनाउंस किया गया कि 22 तारीख तक फिजिकल रैलियां नहीं ले सकते, इस तरह की पाबंदियां लगाई गई है। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जब फिजिकल रैलियां लेने का काम शुरू करे तब शायद ये रैलियां फिजिकल रैलियां होने का कार्यक्रम शुरू हो सकता है। तो चुनाव आयोग आजकल भारत सरकार के डिपार्टमेंट की तरह काम कर रहा है, जबकि संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को ऑटोनॉमस स्टेटस दिया है, स्वायत्त दर्जा दिया है। मगर चुनाव कमिश्नर ये केवल मात्र भारत सरकार के अधीन काम करने वाला डिपार्टमेंट होकर रह गया है, ऐसा उनके व्यवहार से लगता है। भारत के सभी लोगों को राजनीतिक रूप से समान घोषित किया गया, मगर जब संविधान सुपुर्द किया जा रहा था संविधान सभा को, राजेंद्र प्रसाद को, राष्ट्रपति को, संविधान सभा के अध्यक्ष को, तब कार्यक्रम में बाबा साहब आम्बेडकर ने भाषण दिया कि हम आज एक विसंगतिपूर्ण जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम लोग राजनीति में सभी लोग समान माने जाएंगे ये घोषित कर रहे हैं, मगर सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम लोग समान नहीं हैं, हम असमान हैं। और इस वजह से वन बयान वन वोट तो हम लागू कर रहे हैं, मगर वन वोट वन वैल्यू समाज में नहीं है, देश में नहीं है। और जब तक ऐसा होगा तब तक ये देश का लोकतंत्र खतरे में बना रहेगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वन वोट वन वैल्यू स्थापित करने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। मगर जिन लोगों ने देश की सत्ता पर कब्जा किया, उन्होंने वन वोट वन वैल्यू समाज में प्रस्थापित करने के लिए कोशिश करने के बजाय उन्होंने उद्योगपतियों से सांठगांठ करके काला धन का प्रबंध करके चुनाव में काला धन लाया और काले धन का इस्तेमाल करते हुए बहुसंख्याक लोगों पर अल्पसंख्याक ऊंचे जाति के लोगों का राज स्थापित कर दिया। सबके विकास का जो नारा लगाया गया वो केवल एक नारा है और सामाजिक और आर्थिक विषमता दूर करने का काम देश में नहीं हो रहा है। इसीलिए देश में सबसे ज्यादा परिवर्तन करने की जरूरत है। परिवर्तन कौन करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। जिसको परिवर्तन की जरूरत है
जब तक वो लोग विधानसभा और लोकसभा में चुनकर नहीं जाएंगे, तब तक ये परिवर्तन होने वाला नहीं है। देश में चुनाव को इतना ज्यादा महंगा कर दिया गया है, इतना ज्यादा महंगा कर दिया गया है, इतना ज्यादा महंगा कर दिया गया है कि देश की जो बहुसंख्यक प्रजा है उनको केवल लाइन लगाकर वोट लेने के लेवल तक ही डेवलप होने दिया गया है। वो केवल लाइन लगाकर वोट दे सकते हैं, चुनाव में लड़ नहीं सकते, चुनाव में खड़े होकर लड़ नहीं सकते। इस तरह की व्यवस्था विकसित कर दी गई है और लगभग इस देश में परिवर्तन को असंभव सा बना दिया गया है। जब तक इसके विरोध में जनता का जनद्रोह नहीं होगा, तब तक इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, ऐसी संभावनाएं दिन ब दिन कम होती जा रही है। और इस वजह से परिस्थितियां बहुत ज्यादा जटिल हो रही है। भूखमरी से भी परिस्थितियां और ज्यादा जटिल हो रही है और रिपोर्ट यह कह रहा है कि अब एक्सट्रीम पावर्टी, पहले तो पावर्टी, बिलो पावर्टी शब्द यूज किया जाता था, अभी एक्सट्रीम यानी अत्यधिक भूखमरी का माहौल देश में बनाया जा रहा है, ताकि लोगों को इलेक्शन में काले धन के आधार पर वोटों को खरीदा जा सकता है। इस देश में जो हजारों सालों से जिन लोगों ने अपना वर्चस्व बनाए रखा, वो वर्चस्व बनाने वाले जो लोग हैं, वो लोग विकास के नाम पर सुराज्य की बात कर रहे हैं, विकास के नाम पर सुराज्य की बात कर रहे हैं। मगर इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को सुराज्य नहीं, स्वराज्य चाहिए। हमें तुम लोगों का स्वराज्य नहीं चाहिए, हमें हम लोगों का स्वराज्य चाहिए, हमारा अपना राज्य चाहिए। हम तुम लोगों के अधीन नहीं रहना चाहते। तुम लोगों के अधीन केवल इस आधार पर कि तुम विकास करोगे, मगर तुम्हारे पास तो देश के विकास का एजेंडा है, देश में रहने वाले लोगों के विकास का कोई एजेंडा, कोई विकास की कोई योजना है नहीं। और इसलिए 75 साल की आजादी में रोटी, कपड़ा और मकान भी आप लोगों को दे नहीं सके। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार, स्वयं रोजगार नहीं तो रोजगार भत्ता, ये देने के काम में भी तुम लोग कामयाब नहीं है। यानी हम लोग तुम लोगों के अधीन रहेंगे तो ये हालत में किसी भी स्थिति में सुधार होने की संभावना नहीं है। इसलिए इसमें परिवर्तन होने की जरूरत है, इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक, और परिवर्तन का क्या मतलब है? परिवर्तन का मतलब है जिन लोगों को हजारों सालों से सताया गया है, प्रताड़ित किया गया है, उनके नियंत्रण में सारी व्यवस्था आनी चाहिए। तब तक, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस देश में वास्तविक परिवर्तन होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस तरह का परिवर्तन लाने के लिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर